हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हाजिर हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। आज हम अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़े कुछ प्रश्नों का हल करके करना सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x जो है y का सीधा समानुपाती है। तो जब x बराबर 4 है तो y का वैल्यू 6 दिया हुआ है। जब y बराबर 9 है तो x का मान हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में भी करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के लिए इसमें भी करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाता है। मित्रों जानते हैं x जब सीधा y के समानुपाती है तो इसी को क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं k इंटू वाई। k क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी समानुपाती स्थिरांक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर के वाई लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसी में क्या पुट कर देना है हमको, x का वैल्यू 4 पुट कर देना है और y का वैल्यू 6 पुट कर देना है, तो हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो सीधे हम लिखते हैं k बराबर क्या है, यहाँ आ जाएगा इक्वेशन 1 से x बटे वाई बराबर 4 बटे 6। इसको 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बटे 3 निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 से निकल गया। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब क्या करना है, यही इक्वेशन में k का वैल्यू 2 बटे 3 लेके y का वैल्यू क्या पुट कर देना है, केवल 9 पुट कर देना है। जब लिखेंगे, जब y बराबर 9 है, k का वैल्यू कितना निकला है 2 बटे 3, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x बराबर सीधा हम लोग जान रहे हैं कि k इंटू वाई, हमने पहले भी लिखा है। तो k बराबर 2 बटे 3 लिख दीजिए, y का वैल्यू 9 लिख दीजिए। इससे 3 दिया है 9, यानी x बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आगे का प्रश्न हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको भी यहीं से ही रहने देते हैं। इधर देखिए दूसरा प्रश्न, सेकेंड नंबर का। दूसरा में दिया है दो राशियों का वर्गानुपात 6, 9:16 है, तो घनानुपात क्या होगा। वर्गानुपात दिया हुआ है, यानी हमको, हम लोग जानते हैं अनुपात कैसे लिखाता है, a अनुपात b को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, a बटे b लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसी को लिख सकते हैं। तो वर्गानुपात हम लोग जानते हैं कि a अनुपात b का वर्गानुपात जो होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 9:16। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर बराबर, और फिर लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मैच कर लीजिए कि जब a स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर है, यानी a का वैल्यू हमको कितना निकला, 3 निकला। b स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर है, यानी b का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, 4 निकला। हमसे घनानुपात पूछा है। घनानुपात हम लोग जानते हैं a क्यूब अनुपात b क्यूब होता है, केवल क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, और 4 का क्यूब आ जाएगा आपका 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 तिहाई 9 तिया 27, 4 चौके 16, चौके 64। ठीक है, आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया 4 और 16 का मध्य समानुपाती। हम बताए थे कि a और b का मध्य समानुपाती, a और b का मध्य समानुपाती, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती कितना होता है, हम लोग जानते हैं अंडर रूट a b होता है, यानी a इंटू बी होता है। तो अंडर रूट कर दीजिए, a का वैल्यू हमको क्या कितना यहाँ पे दिया हुआ है, a बराबर 4 दिया हुआ है, और b का वैल्यू हमको 16 दिया हुआ है। सेम वही वैल्यू धर देंगे, a की जगह 4 कर देंगे,
बी के जगह 16 कर देंगे। ठीक है, ये वाला पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। 16 चौके 64, 64 का जो वर्गमूल निकलेगा हमारा 8 निकलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर बोल रहा है कि 4, 12 और 16 का चतुर्थ समानुपाती, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन और है, मध्य समानुपाती है और तृतीय समानुपाती। ठीक है, 3 नंबर में एक चीज और है, तृतीय समानुपाती। हम लोग जानते थे कि ए और बी का यदि तृतीय समानुपाती सी है तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो बी का होल स्क्वायर करेंगे यानी 16 का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, अब बटे ए का वैल्यू 4 धर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं 16 इंटू 16 इसको लिख दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, तो 4 से इसको 4 चौके 16 हो गया, आपका 16 चौके 64, यानी सी का वैल्यू कितना निकल गया 64 निकल गया। यानी 4 और 16 का जो तृतीय समानुपाती आएगा वो 64 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में बोला गया है 4, 12 और 16 का चतुर्थ समानुपाती, यानी यहाँ भी मान लीजिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12, सी का वैल्यू दिया हुआ है 16। हमसे पूछा क्या गया है डी का वैल्यू, चतुर्थ समानुपाती यानी डी बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि इसी को क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ समानुपाती के लिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाता है, यानी इसी को एक फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी होगा। ठीक है, तभी ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा। तो यहां से डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा बी गुने सी बटे ए। ध्यान दीजिएगा तृतीय समानुपाती में यह क्या हो जाता है, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, लेकिन चतुर्थ समानुपाती में सी डी बराबर जो आता है बी इंटू सी बाई ए होता है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो बी के जगह हम लोग क्या धर देंगे 12 धर देंगे, सी के जगह 16 दिया हुआ है, ए के जगह हम लोग क्या धरेंगे 4 धरेंगे, 4 चौके 16, यानी कि डी का जो वैल्यू निकल गया 48 निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सब बेसिक फंडा पे ही है, इस तरह के ग्रुप डी वगैरह में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूरा इजी इजी, थोड़ा बहुत इधर उधर उल्टा फेर हो सकता है, सारे क्वेश्चन तुम जो इतना मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में ऐसा नहीं जरूरी है कि आया हुआ, लेकिन हाँ इसी पैटर्न पे आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगेन अब क्या करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। 5 नंबर में है x बटे वाई बराबर हमको दे दिया है कितना 3 बटे 4। हमसे क्या पूछ रहा है कि 5x माइनस 7y बटे 5x प्लस 7y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे निकालेंगे, योगांतर निष्पत्ति से। कैसे क्या हो जाएगा, जब x बटे वाई बराबर 3 बटे 4, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 4 आ गया, तो 5x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 तिहाई 15, और हमारा जो ए हो गया 7y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7y का, तो 7 इंटू 4, 7y यानी कि 7 में हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 7 गुने 4 हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। सिंपली यही दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या कर देना है 15 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 28, यही आपका आंसर हो गया। 15 माइनस 28 यानी कि आपका निकल गया -13, और नीचे आपका हो गया 43, यानी कि इसका आंसर आपका कितना आया -13 बटे 43।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग इसी अनुपात समानुपात का कुछ और दूसरे तरीके का प्रश्न हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हाँ मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।